हाँ जी 29 इंपॉर्टेंट है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P एट द टाइम t इक्वल टू 0। एक कार ने यहां से स्टार्ट किया, यहां से P पॉइंट से कार ने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 29, a car start from the point P when t equals to 0। टाइम क्या है यहां पर 0 seconds and stop at the point Q, the distance in meters covered by it in t seconds। इसने बोला यहां से लेकर यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना x, वो दिया हुआ है t स्क्वायर 2 माइनस टी बाय 3। ये क्या है डिस्टेंस है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द पॉइंट Q एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। मेरे को टाइम बताना है P से लेकर Q तक जाने में कितना टाइम लगा और इसका डिस्टेंस कितना था। अच्छा अब एक बात देखो, इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। P पॉइंट से स्टार्ट हुआ और Q पर ये जाकर रुक गया, तो कार यहां पर 2 पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में, P पॉइंट पर, और तो कार जिस पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब उस पर उसका क्या क्या वेलोसिटी 0 या फिर स्पीड 0। तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अच्छा क्या इसको ऐसा कर ले 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाय 3, इसका डेरिवेटिव 4t टी स्क्वायर। ठीक तो है। ठीक है, ये dx अपॉन dt हो गया। अब एट द पॉइंट P एंड Q dx बाई dt यानी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी वहां पर 0। तो ये वाला पोर्शन 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, t कॉमन 4 माइनस टी, तो यहां से t की वैल्यू 2 निकली, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल पोजीशन पर, और t इक्वल टू 4 का मतलब यहां तक। इसका मतलब ये पता लगा कि P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय कार कितना हुआ बेटा 4 सेकेंड्स, एंड डिस्टेंस t स्क्वायर 2 माइनस टी बाय 3। t कितना है 4, 16, 2 माइनस 4 बाय 3, 6 माइनस 2 बाय 3 कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर मीटर, देख लो यूनिट क्या दिया हुआ था मीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, a man of height 2 meter walks at a uniform speed of the 5 kilometer per hour away from the lamp post which is 6 meter high। ये एक लैंप पोस्ट है जिसका हाइट कितना है 6 मीटर, राइट। अब एक मैंने जो इससे आगे की तरफ मूव कर रहा है उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लैंप ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। लेंथ ऑफ द, अच्छा लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग। सपोज ये mn, देखो बेटा इसको बोल देते हैं r। सुनो, अ मैन हुज हाइट कितना है बेटा ये 2 मीटर, वो लैंप पोस्ट से आगे की तरफ मूव कर रहा है किस रेट से 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि इसकी जो शैडो है लैंप पोस्ट की शैडो कहाँ आएगी यहाँ पर, वो किस रेट से चेंज हो रही है, वो किस रेट से चेंज हो रही है। अच्छा अब ये जो मैन वॉक कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है यहाँ पर, सपोज ये वाला डिस्टेंस मैंने x ले लिया। ठीक है, ये इसकी, ठीक है, तो dx बाई dt कितना गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, अच्छा ये मीटर है। अब यहां देखो जरा, इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंड ट्रायंगल, ये क्या है दोनों? सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है? और साइड्स प्रोपोर्शनल, तो 6/2। अच्छा एक काम करते हैं, शैडो तो पूरी है ना ये यहां तक, तो y/x, तो y का वैल्यू मेरे को निकालना क्या है, शैडो किस रेट से चेंज होगी, तो y इक्वल टू 3x, तो dy/dt 3 dx/dt। इसने पूछा है dx/dt और dy/dt गिवन है, ठीक है ना। उसने यहां से चलना स्टार्ट किया ना, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द शैडो ऑफ द मैन, लैंप पोस्ट की शैडो नहीं पूछी। तो dy/dt कितना है 3, ये 5, तो dx/dt आंसर, ठीक है। नोट करो, देख एक लैंप पोस्ट है, पी क्यू, यहां पर एक मैन है mn, ये यहां से इसने चलना स्टार्ट किया अभी फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जैसे जा रहा था, कौन सा वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाला, समझ आया, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर। तो उसने बोला है कि अगर इसने वाई डिस्टेंस कवर किया यहां तक, ठीक है, इसका हाइट है 2 मीटर, ये है 6 मीटर, तो ये जो मैन की शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये मेरे को बता, किस रेट से चेंज हो रही है। तो शैडो कहां होगी, अगर वो यहां पर है तो ये पूरी शैडो है, यहां तो ये वाली शैडो है, तो शैडो क्या है इस मैन के लिए, ये एक्स। तो क्या गिवन है, किस रेट से चेंज, इसने बोला था कि ये जो मैन है वो अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट किस रेट से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी किसकी तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है, शैडो का लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो क्या है dx/dt। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या किया हमने, सिमिलैरिटी लगाकर y इक्वल टू 3x आ गया, y इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव dy/dt dx/dt, dy/dt की वैल्यू डाली, dx/dt 5/3, ठीक है। देखो मैंने कहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से लेकर यहां तक का तो ट्रेवल किया है, तो मुझे y इतना लेना पड़ेगा, ये तो क्या होगा, ये पूरा y प्लस एक्स अपॉन x, 3x इक्वल टू y प्लस एक्स, y इक्वल टू, ठीक है। देखो a man 2 meter tall walk at the rate of 5/3, walks at the rate of 5/3 meter per second, मीटर पर देख लिया, टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट, टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट, ध्यान से सुनना, वहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और है, स्टेटमेंट जरा सा चेंज है। टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट विच इज 8/3 meter above the ground, which is 8/3 meter above the ground, at what rate, हाँ above the ground, clear, at what rate is tip of his shadow moving, at what rate is tip of his shadow moving,
and at what rate is the length of the shadow, and at what rate length of the shadow changing when he is 10/3 meter from the base of the light. 10/3 meter base of the light. ठीक है, करोगे? इसने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? He walks away. इसमें क्या है? Towards. ठीक है, अब देख, जैसे जैसे ये आगे जा रहा था वैसे वैसे डिस्टेंस क्या कर रही थी? इंक्रीज. इस वाले क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस क्या कर रही है? डिक्रीज. तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है. एक तो बात ये हो गई. ठीक है, दूसरा रिलेशन सिमिलर ट्रायंगल वाला ऐसे ही रहेगा, निकालोगे एक आंसर यहां से आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा, डिक्रीज ही आएगा. समझ गए? समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 30. A water tank has the shape of the inverted right circular cone. Water tank देखो भाई, water tank has the shape of inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse, ये वाला एंगल tan इनवर्स 0.5. इसका मतलब tan अल्फा 1/2. इसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट. इसे क्या बोलते हैं? हाइट. इसे क्या बोलते हैं? रेडियस. आगे, वाटर इज poured into it at a constant rate of, यानी पानी किस रेट से भर रहा है इसके अंदर? कितना है? 5 क्यूबिक मीटर. यानी क्या है? वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर आवर, सॉरी. फाइंड एट द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग. मतलब dH/dt पूछा है. एट द इंस्टेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 4 मीटर. देख, एक वाटर टैंक है जो इन्वर्टेड ट्राइसेक्युलर कोन की तरह है. उसमें जो पानी भर रहा है ना, वो इस रेट से भर रहा है. ठीक है, उसने पूछा है कि हाइट ना, इसकी जो वाटर लेवल है, जब पानी भरेगा तो वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, तो वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? जब हाइट इसमें कितना है? 4 मीटर. समझ आया? अच्छा, तो ये किसकी बात कर रहा है? देखो यहां पर वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब कल भी हमने इस बारे में बात की थी. dy/dt दिया हुआ है, dh पूछा है, इसका मतलब डेफिनेटली h और r में रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा. उसके लिए क्या दिया हुआ है? tan अल्फा. ठीक है, और tan क्या होता है? p/b. p/b. तो tan अल्फा p क्या है इसमें? r/h. ये कितना है? 1/2. मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? r की. h की टर्म्स में लाना है. r कितना हो गया? यहां डाल दो. तो वॉल्यूम 1/3 पाई h²/4 इंटू h. तो 1/12 पाई h क्यूब. dv/dt π/12 और π/4 लिख दे, h² और dh/dt. आया? dv/dt की वैल्यू 5, π/4, h कितना है? 16. तो dh/dt 5/4 पाई मीटर पर आर. आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 31. सुनो. वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम अ conical funnel of vertical angle π/4.
देखो सुनो, देखो भाई इसने क्या बोला है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल, सेमी वर्टिकल एंगल π/4। ये वाला अल्फा कितना दिया हुआ है इस बार, पहले 10 इनवर्स के टर्म्स में दिया था, सुनना ध्यान से। इसने बोला यहां पर एक जरा सा इसने होल करके यहां से ना पानी निकल रहा है, ठीक है, और जो पानी निकल रहा है तो उसका वॉल्यूम भी साथ साथ कम हो रहा है और हाइट भी कम हो रही है, और उसका जो रेडियस है रिंग का वो भी कम हो रहा है। सपोज पहले ऐसे बड़ा था, अब ये थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, सुना ध्यान से। हाँ, अब इसने क्या बोला, किस रेट से वॉल्यूम एरिया इसने दिया हुआ है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो किस रेट से चेंज हो रहा है ये एरिया, ठीक है, समझ आया। और एरिया क्या है इसका, कौन का, सरफेस एरिया πRL, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, when the slant height of the water 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water, dl by dt पूछा गया है, dl by dt पूछा गया है। तो बेटा क्या गिवन है, डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस सरफेस एरिया πRL, सुना ध्यान से, πRL। अच्छा L पूछा है, L ही गिवन है, R का कोई यूज नहीं है, तो ये तो रहा L, ये रहा R, ये बेस, तो P/H क्या होगा, साइन, तो साइन π/4, P क्या है R/L, 1/√2 R/L। किसकी वैल्यू निकाल लूं, R की या L की, R की वैल्यू L के टर्म्स में कितना हो गया बेटा, L/√2, उसको यहां डाल दो, किसमें, सरफेस एरिया ऑफ द कोन πRL, इसको A बोल लें, R का वैल्यू L/2, तो π/√2 L² dA/dt 2π/√2 L dL/dt √2, ये कितना है -2, अभी ऐसे रहने देते हैं। L का वैल्यू dL/dt, 2 से 2 कैंसिल, कितना है बेटा ये dL/dt -√2 अपॉन 4π, कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किस रेट से चेंज हो रहा है, -2√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल फनल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2√2 पाई, पाई का वैल्यू रख देना। क्वेश्चन नंबर 32, water is dripping out from the conical funnel at the rate of 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस बार क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, dV/dt, ड्रिपिंग आउट का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, आ जाओ। Water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube through a tiny hole at the vertex of in its the bottom when the slant height of the water is 3 centimeter। ये लोग तुम खुद करोगे। Find the rate of the decrease of the slant height, dL/dt निकालना है। Given that एंगल कितना है 120, करो जल्दी से, सेमी वर्टिकल नहीं बोला ना, पूरा दिया है, ये पूरा दिया है, तो कितना हो जाएगा अल्फा 60 डिग्री। क्या पूछा है, क्या गिवन है, वॉल्यूम 1/3 πr² H। तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे को,
आर और एच दोनों को एल में लाना है। ये क्या दिया हुआ है 60, ये रहा एच, ये रहा एल और ये रहा आर। एक बार साइन एक बार कॉस। साइन 60 कितना होता है आर बाय एल, तो आर का वैल्यू 2, कॉस 60 अब ये किस किसने नहीं सोचा था, चल हो गया। अच्छा 1/3 पाई, आर का वैल्यू बोलो 3 L² बाय, इसका वैल्यू L/2, पाई बाय 8 L³ ये तो आया, dv बाय dt 3 पाई बाय 8 L² dl बाय dt, dv बाय dt कितना -4, 3 पाई बाय 8, L कितना है 9 dl बाय dt, ये इधर 32 अपॉन। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन किस किस से नहीं हुआ था, देखो 33 वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल, देखो इस बार इसमें पानी भरा जा रहा है, अब तक निकाल रहे थे, तो जब निकलेगा तो छेद होगा। अच्छा 15 मीटर डीप, ये H, ये L, ये R, 15 मीटर एंड 5 मीटर इन रेडियस। लो भाई ठीक है, ठीक, एट द रेट ऑफ डी बाई डी टी 0.1 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम है, और इंक्रीज कर रहा है, जैसे पानी बढ़ेगा तो इसके अंदर लेवल इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव दिया हुआ है। और ये सेम क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, 3 चीज पूछी गई है। क्या कब पूछा है, पार्ट 1 वाटर लेवल राइजिंग, वाटर लेवल राइजिंग का मतलब क्या है DH बाय dt, कब, जब H6 है। सेकेंड एरिया ऑफ द वाटर, एरिया, अब देखो जो वाटर ऐसे भरेगा पानी, यहां पर ऐसे भरा फिर ऐसे भरा, तो ये क्या चेंज हो रहा है वाटर, जब मैं ऊपर से सुन तो ले, जब पानी भरेगा तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या नजर आएगा सर्कल टाइप में, मुझे क्या नजर आएगा सर्कल टाइप में, वो तो वो उसका क्या निकालना पड़ेगा एरिया। हाँ थर्ड पार्ट वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेटेड का मतलब जहां जहां पानी भरा हुआ है, कहां कहां भरा होगा ऐसे, कट सरफेस एरिया, तो क्या बोलते हैं इसको, वो तो ए इसमें भी आ गया ना, एक H इक्वल टू 6, सभी में इतना ही है, ठीक है भाई। तो ट्राई करोगे, ट्राई 3 क्वेश्चन है एक तरीके से, मान लो अभी तक हम एक निकालते आए थे। अच्छा दूसरी बात सुनो सुनो, इसने H और R दिया है, L की जरूरत पड़ने वाली है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर L इक्वल्स टू H² प्लस R², कितना है ये H 225 प्लस 25 अंडर रूट, क्या बोलेंगे इसको, निकालो। पहला वाला पोर्शन तो बड़ा आसान है, फर्स्ट। सेकंड वाले में एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है सर्कल का πr², लेकिन मुझे क्या गिवन है यहां पर H, तो मुझे R और H का रिलेशन निकालना पड़ेगा, R और H का, और निकल जाएगा वो बड़े आराम से। जैसे यहां बोलो R और H में क्या होता है
टेन अल्फा क्या होता है आर बाय एच, और ये दिया भी हुआ है आर कितना 5/15, तो आर अब है एच, तो आर का वैल्यू h/3, तो ये डाल देना h/3। ठीक है, करो करो। मुझे करना पड़ेगा क्या? सबसे पहला पार्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच निकालना है तो आर का वैल्यू 1/3 पाई h³/9, 1/27 dv/dt, π/9 h² dh/dt। dv/dt कितना है? 0.1। h कितना है? dh/dt 1/, ठीक है। अब एरिया, हाँ एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, लेकिन मेरे को h गिवन है, ये ना dh/dt, तो इसको r का वैल्यू h/3, तो कितना हो गया ये πh²/9, यहां से कर लो। h की वैल्यू 6 भाई, ये दिया है, हर पार्ट में लिख दिया है मैंने। अरे इसका करना तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? dA/dt 2πh/9 dh/dt 2π6 9 1/40, पाई से पाई 3 2 जा 3 3 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट सरफेस एरिया, वेटेड एरिया का मतलब कहां कहां गीला है ये? पाई आर एल केवल यहां पर, और मेरे को पता क्या केवल dh/dt, तो मुझे h की फॉर्म में लाना पड़ेगा r और l से, तो कहां से लाएंगे? पाइथागोरस से निकालोगे। कैसे निकालोगे बे? यहां से 10 का वैल्यू आ गया, ये 10 का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहां से cos का वैल्यू निकाल लो, साइन का वैल्यू निकाल लो। अच्छा मेरे को अब r चाहिए, तो r और h में रिलेशन तो दे रखा है, r/h का तो दे रखा है, तो इसमें तो टेंशन मत लो। क्या हो गया ये? अब मुझे h और l में रिलेशन चाहिए, h और l में cos का होता है, किसका? cos, तो यहां से cos निकालो, ये 1 ये 3, ये कितना हो गया 9 + 1 √10, तो cos अल्फा h/l √10/3, तो h का वैल्यू सॉरी l का वैल्यू √10 h/3, तो पाई क्या, अरे सॉरी चाहिए ना मेरे को l, हाँ हाँ हाँ, क्या कर दिया? अरे पहले मैंने सही लिखा था, अब ठीक है। तो
√10/9h² बाई, अब यहां से सॉल्व कर लेना, कर लोगे? ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया तुम्हारा यहां पर समाप्त, लेकिन तुम्हारे लगभग 10 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तुम्हारे मोहल्ले में।